हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों आज अपन वर्कशीट नंबर 48, 49 और 50 यानी कि 3 वर्कशीट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वर्कशीट नंबर 48 के बारे में बच्चों चर्चा करेंगे। तो वर्कशीट नंबर 48 को अपन थोड़ा विस्तार से अपन पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या, लिसन टू योर टीचर एंड लाउड गिवन राइम राइम ऑन ए सिटी एंड ए विलेज, है ना। इसमें देखो गाँव और सिटी के बारे में बताया गया है कि भाई गाँव के लोग और सिटी के लोग के जो बच्चे होते हैं क्या क्या चाहते हैं। तो गांव का बच्चा कह रहा है कि माई होम इज हाउस, है ना। मेरा घर ही मेरा घर होता है, यानी कि होम और हाउस में थोड़ा डिफरेंस ये रहता है कि होम जो होता है वो तो खुद का होता है और हाउस दूसरों का होता है, ठीक है ना। सिटी का बच्चा कह रहा है आई लिव इन ए सिटी, में तो सिटी में रहता हूँ, ठीक है। नियर अब गांव का लड़का कह रहा है नियर ए वुड, मैं एक जंगल के नज़दीक रहता हूँ ना। गांव में बहुत सारे जंगल होते हैं, ठीक है ना। आई लिव इन ए स्ट्रीट, है ना, वो कह रहा है मैं तो गली में भी रहता हूँ, है ना। गलियों में भी सो जाते हैं गाँव के लोग, एफ आई कोड, ठीक है। आई डू विश समवन लिव्ड नियर, है ना, तो मेरी इच्छा है कि मेरे पास कोई नज़दीक रहे। तो देर इज नो वन टू प्ले विद एट ऑल, है ना। तो देर इज नो प्ले विद एट ऑल, है ना। यहाँ पर क्या, खेलने का कुछ भी अपने पास नहीं होता है, यानी कि साधन कम होते हैं। द ट्रीज आर सो हाई, है ना, यहाँ पर पेड़ जो होते हैं वो भी खूब बड़े होते हैं। एंड सो टॉल, छोटे भी होते हैं। एंड शुड बी लोनली फोर आवर्स, और मैं क्या घंटों तक यहाँ पर अकेला आराम से बैठ सकता हूँ। फियर इट नोट फॉर द वर्ड्स एंड द फ्लोवर्स, और यहाँ पर क्या है कि जो इट नोट द वर्ड्स एंड द फ्लोवर्स, है ना, और फुल ऑफ वर्ड्स बहुत सारे यहाँ पर, यानी कि जो फ्लोवर्स और वर्ड्स होते हैं बहुत सारे यहाँ पर बच्चों नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर सिटी का जो लड़का कह रहा है आई लिव इन सिटी, में सिटी में रहता हूँ ना, इन स्ट्रीट एक गली में रहता हूँ, ठीक है। सिटी में तो गलियाँ होती हैं। इट इज़ क्राउडेड विद ट्रैफिक, और ट्रैफिक से भरी हुई रहती हैं। देयर आर बसेज एंड मोटर्स, है ना, एंड ट्रम्प्स, है ना, यहाँ पर बहुत सारी बस मोटर ट्रम्प्स यहाँ पे चलते हैं। आई विश देयर आर मेडोज एंड लैम्प्स, है ना, उसको कह रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लैम्प्स और मेडोज यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है ना। द हाउस ऑल वेट इन एक रो, है ना, तो यहाँ पर जो हाउस होते हैं बच्चों वो एक रो में होते हैं, एक है ना, एक लाइन में होते हैं। देर इज स्मोक एवरीवेयर, यहाँ पर प्रत्येक जगह पर स्मोक ही स्मोक रहता है, धुआं रहता है, पोल्यूशन रहता है। दैट आई डोंट लाइक द नॉइज, है ना, मैं इस नॉइज को पसंद नहीं करता हूँ। आई हियर, जिसे मैं सुनता हूँ। आई विश देयर वर क्लाउड वेरी नियर, है ना, तो सॉरी वर्ड्स वेरी नियर, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में जो वुड्स होते हैं, जंगल होते हैं, वो नज़दीकी होने चाहिए बच्चों। तो डायरेक्ट अपन सीधे आंसर पर अपन जंप करते हैं। तो देखो व्हाट डज द बॉय, अपन क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, व्हाट डज द बॉय फ्रॉम द सिटी एंड द बॉय फ्रॉम द विलेज विश, है ना, गांव और शहर के लड़के की विश क्या होती है। तो देखिए टू लिव समवन नियर एट हिम, उससे कोई नज़दीक रहे, गांव का लड़का चाहता है। और सिटी का लड़का चाहता है देयर वर वुड्स नियर हिम, उसके आसपास जंगल होना चाहिए। अब ये कह रहा भाई आप गांव में सिटी में रहते हो तो आपके आसपास क्या है, तो हमारे गांव में भाई एक टेम्पल होता है, पॉन्ड होता है, ठीक है। सिटी में यदि कुछ अलग होता है तो आप वहाँ कर दीजिए। अच्छा एक क्वेश्चन सेकंड नंबर रहेगा इसमें। इसमें क्या बच्चों हमें बताना भाई कि आप सिटी में रहते हो गांव में रहते हो, तो मैंने गांव के बारे में बताया गया है ना, तो आप गांव के बारे में इसमें बच्चों आप लिख सकते हो, ठीक है। सिटी में भी यदि आप रहते हो सिटी के बारे में भी आप लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीट। वर्कशीट नंबर 49 के बारे में बच्चों अपन बात कर लेते हैं कि वर्कशीट नंबर 49 में अपन को किस प्रकार से करना है। देखिए यहाँ पर दृष्टि रोटी लेटर, है ना, यहाँ पर क्या है कि नाउन्स के बारे में बताया गया है। अब आपको डायरेक्ट बताता हूँ मैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, है ना, नाउन एक जो संज्ञा होती है, एक पर्सन का नाम होता है, एक प्लेस का नाम होता है, एक थिंग का नाम होता है। इसमें फीलिंग भी आती है, भावनाएं जो होती हैं, स्टेट अवस्था आती है इसमें ना, एक्शन, इसमें कोई काम भी आता है। इट इज़ नेमिंग वर्ड, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिसका नाम होता है वही क्या होती है, नाउन होती है। तो अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, है ना। अब इस सेंटेंस में बच्चों आपको क्या करना है, नाउन को आपको फॉलो वो अंडरलाइन करना है। देखो तो एक तो इसमें श्रद्धा होती है ना, डायरेक्ट आप सीधे बाई हैंड मेरे साथ में ही आप लोग इसको लाइनिंग करोगे। एक तो श्रद्धा इसमें नाउन है, और एक बच्चों वुमन, जो वुमन है इसमें ये भी एक नाउन है, ठीक है। तो दो नाउन ये हो गए, इसको वाई हैंड आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं अब लिखाऊंगा तो थोड़ा सा मैं क्या इसको मिटा दूंगा ना। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी बच्चों क्या है, ये भी हमारी क्या है, एक नाउन है। नेक्स्ट हमारे इससे आगे क्या है, अगला नेम हमारा है अनंत एंड दीक्षा। तो अनंत और दीक्षा, है ना, और एक उदयपुर, ये तीन नाउन इसमें, ठीक है ना। इसके बाद में इंग्लिश आपकी एक नाउन हो गई, और माई ब्रोदर भी आपका क्या हो गया बच्चों, नाउन हो गया। तो आप बाई हैंड इसको आप अपनी बुक में आप लोग नोट कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्या है बच्चों, विराट प्रेज क्रिकेट, ठीक है। तो विराट और क्रिकेट दोनों इसमें नाउन है, ठीक है ना। तो अब देखो ये कह रहा भाई कि इनमें से आपको बताना है नाउन कौन कौन से, है ना। तो मैंने इनके अलावा भी आपको नाउन इसमें बता दिए गए हैं कि नाउन कौन कौन सी होते हैं। देखो प्रॉपर नाउन तो जिसका नाम होता है प्रॉपर नाउन होता है, जैसे दृष्टि है,
है ना। जैसे निरिक है, श्रद्धा है, अनंत है, दीक्षा है, ठीक है। और विराल है, ये विराल को आप विराट कर लेना यहाँ पर, ये BIRAL है ना, ये VIRAT है बच्चों ना, तो BIRAT यहाँ पर इसको कर लेना, BIRAT, ओके। विराट, विराट कोहली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, जो नाउन एकदम कॉमन होती है। जैसे लड़का है, अब लड़का में क्या पता अपन किसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, गोट है, फ्रेंड है ना, हॉर्स है, फादर है, ठीक है। ये सब हमारे कौन कौन से नाउन होते हैं, ये हमारे कॉमन नाउन होते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन एक कलेक्शन होता है, एक ग्रुप जिसका होता है। जैसे आर्मी है तो आर्मी ग्रुप होता है, पुलिस है, पुलिस भी एक ग्रुप होता है, फैमिली एक ग्रुप होता है ना, टीम एक ग्रुप होती है, ठीक है। तो उसको कलेक्टिव नाउन अपन बोलते हैं। मटेरियल नाउन का मतलब होता है चीज़ों का नाम, जैसे गोल्ड है, ग्लास है ना, सोना चांदी, सिल्वर, वाटर, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, मटेरियल नाउन हो जाएंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, जो भावनात्मक नाउन होती है, जैसे गरीबी है, यूथ है, लव है, हंगर है, जिसको अपन देख नहीं सकते, फील अपन कर सकते हैं, उसको अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो वर्कशीट नंबर 49 बच्चों आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं वर्कशीट नंबर 50 के बारे में। ऐसा लग रहा है कि कोई मेला है या फिर कोई मार्केट है, ठीक है ना, तो ऐसा मेरे को लग रहा है। आप भी इसको देख लीजिएगा एक बार, आपकी बुक में दिख जाएगा बच्चों कि ये एक मार्केट है या फिर मेला है। पहला ही क्वेश्चन है कि ये क्या है, ये क्या है, तो मैं कह रहा हूँ ये मार्केट हो सकता है या फिर एक कोई फेयर हो सकता है। अगला क्या है, हु चेजिंग द माउस, माउस का पीछा कौन कर रहा है था, आपको पता है माउस के पीछे कौन भागती है, बताओ, कैट भागती है ना, कैट जो बिल्ली होती है माउस को खाती है। नेम डिफरेंस वेजिटेबल दैट यू कैन सी इन द पिक्चर्स, इस पिक्चर में आपको कौन कौन सी सब्जियां आपको दिख रही हैं। देखो मेरे को कैरेट दिख रहा है ना, पोटैटोज दिख रहे हैं, इसमें लेमन दिख रहे हैं, टोमेटोज दिख रहे हैं, ठीक है। और भी कोई सब्जी का नाम यदि है बच्चों तो आप उसमें लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर पीपल डूइंग, लोग क्या कर रहे हैं, तो पीपल आर वाइंग सेलिंग, है ना, लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। एंजॉइंग द फेयर और मार्केट, है ना, और वो एंजॉय या मार्केट या फेयर का एंजॉय वो ले रहे हैं। अगले अगला क्या है कि वुमन इसमें क्या ले जा रही है, जो महिला है इसमें क्या ले जा रही है, तो आपको दिख रहा है वो फिश, फिश दिख रही है ना, कि फिश ले जा रही है, ठीक है। अगला क्या है भाई कि प्लेस बियर मिल्क इज बीइंग सोल्ड, है ना, एक वन वर्ड है कि जहाँ पर दूध बेचा जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं, तो बच्चों उस स्थान को क्या बोलते हैं, बताओ, डेयरी बोलते हैं। अब इसमें अपना लास्ट जो क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा भाई कि स्पोर्ट द क्रो दैट इज ईटिंग ग्रेन्स, इसमें कोआ देखो, देखो तो कोआ मैंने यहाँ पर आपको गोला मैंने कर दिया बच्चों, तो ये कोआ है और इस कोए को आप लोग यहाँ पर आप लोग गोला कर देना, ठीक है। यहाँ पर एक ग्रेन्स खा रहा है ना। तो इसी के साथ में बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 50 जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो वर्कशीट नंबर 50 को मुझे लगता है आप आसानी से आप समझ गए होंगे। और आगे की वीडियो देखने के लिए बच्चों एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।